और हमारे ठाकुर जी है। हमारे ठाकुर जी कई बार जब हम विदेश जाते थे पहले तो हम इनको नहीं ले जा पाए, लेकिन मूर्ति रूप नहीं ले जा पाए, पर अपने हृदय में अपने ठाकुर को लेकर गए। ये सच मानिए कि हम जब भी वृंदावन और ब्रज से बाहर जाते, हम कभी ऐसा सोचकर नहीं जाते कि वृंदावन यही छूट गया। हर बार हमें लगता है कि जहां भी जा रहे हैं वहीं वृंदावन बन गया है। हर बार हमें यही लगता है। हर बार बिहारी जी ठाकुर जी हमारे साथी होते हैं, हर बार वृंदावन हमारे साथ होता है। तो क्या हम यहाँ के सारे पेड़ और यहाँ की धूल मिट्टी सब थोड़ी उखाड़ के ले जाते हैं? हम भाव रूप में लेकर जाते हैं और वहीं पे प्रकट कर लेते हैं। सब बात तो भाव की है ना। बहुत लोग चैनल पे बैठ के अपने घरों में कथा सुनते हैं और उनको ऐसा महसूस होता है कि वो बिहारी जी को यहीं से देख रहे हैं, उनको लगता है हम वृंदावन में बैठे। और अगर भाव ना हो तो सच मानिए आप वृंदावन में भी बैठे होंगे तो भी कोई फायदा नहीं। सब कुछ बात भाव की है। तो अपने भाव पूरे रखो और अपने भगवानों को, उनके शिव विग्रह को पूरा सम्मान भी देना है। अगर यहाँ कहीं स्थान हो इधर तो उनको रख देंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखो। ये ब्रज की भूमि आनंद देती है, कृपा देती है। हम क्या करते हैं ना, हम चलन बना देते हैं चीजों का। ऐसा होता है ना। अच्छा, हमने पहले जब हम छोटे थे बिहारी जी आते हुए लोग पहले भी देखे, लेकिन पहले ऐसे हमने टोकरी में रख रख के बिहारी जी को लाते हुए लोग नहीं देखे। फिर उसका एक चलन चल गया कि जहाँ भी जाएंगे अपने ठाकुर जी को ले। ये आपका भाव है, इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। और माताएं कहती है कि हम अकेले घर पे ठाकुर जी कहाँ छोड़ आए। अब आजकल तो पड़ोसी भी ऐसे नहीं है कि किसी को आप सेवा के लिए बोल के आ जाओ। कहाँ छोड़ के आए, क्या करके? ये भगवान का भाव है। हमारे ठाकुर तो ऐसे हैं कि तुम 4 दिन के लिए भी जा रहे हो, 10 दिन के लिए भी जा रहे हो, इनके आगे भोग पानी थोड़ा जो भी है जल वगैरह रख के आ जाओ और प्रार्थना करके आओ कि घर की रखवाली करना और भाव रूप में मेरे साथ चलना, मेरी भी रखवाली करनी है। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा साथ साथ अनुभव करना है। ये मूर्तियाँ हमें अपने अंतर में मंदिर बनाने का, अंतर में भगवान को प्रकट करने का इशारा देती। मंदिर का चलन, मूर्तियों का चलन संतों ने इसीलिए चलाया था कि ऐसे तो व्यक्ति की भक्ति जगेगी नहीं। कैसे जगेगी? देखकर भक्ति जगती है ना। तो जब वो देखेगा, मंदिर में आएगा, ठाकुर जी की मूर्ति प्रतिमा को देखेगा तो भक्ति भाव जाग जाएगा। जब आप धाम में आते हो तो भक्ति पुनः जग जाती है ना। फिर आप घर जाते हो तो थोड़ा कम हो जाती होती है कि नहीं? यहाँ जितनी भक्ति कर लेते हो या जितना अच्छा अनुभव करते हो उतना आप वहाँ नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ लाखों लाखों लोग वही भाव लेकर आते हैं। पर भक्त कह रहा है कि बता मैं तुझे कौन सी नजर से देखूं? नजर नजर में भी फर्क होता है। तो ठाकुर जी कहते हैं मुझे उसी नजर से देख जिस नजर से मीरा ने देखा था, शबरी ने देखा था, जिस नजर से मुझे रैदास रसखान ने देखा था, जिस नजर से मुझे भक्त देखते हैं। अगर तुझे भक्ति चाहिए तो उसी नजर से देख। ये ब्रज भूमि बहुत कुछ देती है जी, बहुत कुछ। कृष्ण का उत्सव, नंदोत्सव, किस किस ने मनाया नंदोत्सव? कल सबने मनाया। आपके चेहरे की खुशी देख रही है। कल तो सबने कहा होगा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। और फिर लूटा भी बहुत कुछ होगा। यहाँ से लूटा कि नहीं लूटा बता? यहाँ से लूट कर लेकर जाना। बिहारी जी की ऐसी अद्भुत अदृश्य कृपा बरसती है कि वो तुम ऐसे ऐसे झोली फैला। ये जो जब नंदोत्सव होता है तो झोली में वो डाले जाते हैं ना, कोई खिलौने हैं, कोई टॉफियाँ हैं, कुछ न कुछ फेंका जाता है ना। और फिर माता ऐसे झोली करके कहती है हमें दे दो। तो वो ये मत समझना कि वो टॉफी बिस्किट खिलौने लेके जा रही है। वो ऐसे झोली करती है कि बिहारी जी हमारी झोली भर दो, और बिहारी जी आपकी झोली भर देते हैं। वो टॉफी के लिए नहीं लड़ रही है, वो टॉफी के लिए नहीं मचल रही कि मुझे भी मिलनी चाहिए। वो झोली फैला के कहती है बिहारी जी आपकी कृपा मुझे भी मिलनी चाहिए। इसलिए वास्तविकता में आओ, आज जो आप सबका मुक्ति का कारण बने, सबको आनंद प्रदान करे, रसिकों की ये पावनी कथा जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण जो
ऋषियों के संतों के चरणों में नैमिषारण्य क्षेत्र की पावन धरती पर शौनकादि ने सूत जी के मुख से श्रवण की है। अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाने की प्रेरणा उनसे ली है, कृपा पाने की प्रेरणा उनसे ली है कि गोविंद की कृपा जीवन का कल्याण कैसे होगा। तो शौनकादि जी ने पूछा कि कौन सा ऐसा उपाय है, कौन सा ऐसा साधन है जिससे हमारी मुक्ति हो सकती है। हम क्या ऐसा करें कि हम मुक्त हो जाएं, इस लोक में भी जीवन सफल हो और परलोक में भी हमारा कल्याण हो, हमें भजन भक्ति भी मिले और हमें दुनिया के सारे सुख साधन भी मिले, ये दोनों चीजें मिले। पर परम मुक्ति यदि चाहते हो तो एक ही रास्ता है, वो है आध्यात्म। और आध्यात्म को समझना है तो फिर भगवान की कथाओं को सुनना होगा, फिर भगवान की कथाओं में प्रवेश करना होगा।